अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के सामने कुछ ऐसे मुस्लिम सेनानी का नाम बताने जा रहा हूँ, जिनका नाम इतिहास में नहीं लिया जाता, बहुत कम लिया जाता, ना के बराबर में। और बहुत लोग सवाल करते हैं, बोल मुसलमानों की आज़ादी में क्या योगदान था। तो मैं सिर्फ अभी 5 मुसलमान सेनानी का मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जो मुसलमानों ने क्या किया। तो मैं सबसे पहले मैं ऐसे सेनानी का नाम लेने जा रहा हूँ, जिनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। जब भी उनका नाम लिया जाता है तो अदब के साथ लिया जाता है। मैं उनका नाम आप लोग के सामने बता रहा हूँ। उनका नाम है मौलाना हुसैन अहमद मदनी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और इस्लामी विद्वान की, जिनका नाम इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। और सम्मान के साथ उन्हीं का नाम लिया जाता है जिनका नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी का जन्म 1879 में उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद से शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर वहीं के प्रमुख शिक्षकों में शामिल हुए। शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर वहीं के प्रमुख शिक्षकों में शामिल हुए। प्रथम युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और माल्टा के तुर्की जेल में कई वर्षों तक कैद रखा। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। भारत लौटने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले आज़ादी के आंदोलन का समर्थन किया। वो मानते थे कि भारत के सभी धर्म और लोगों का साझा देश और हिंदू मुस्लिम एकता की आज़ादी का सबसे बड़ी ताकत है। मौलाना मदनी ने जमीयत उलमा हिंद के माध्यम से अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। उन्होंने देश भर में यात्राएं और लोगों से अपील की कि मिलकर आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। उन्होंने सहयोग आंदोलन और अन्य राष्ट्रीय आंदोलनों को समर्थन किया। अंग्रेज सरकार की नीतियों का उन्होंने शांतिपूर्ण आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान दिया। उनका नाम था अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। बचपन से ही वो बहादुर ईमानदार थे और देशभक्त थे। उस समय भारत के अंग्रेज़ों का शासन था और देशवासी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। धीरे धीरे उनका महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से हुआ। दोनों की मित्रता इस बात का प्रतीक बन गई कि देशभक्ति धर्म से ऊपर होती है और एक हिंदू और एक मुसलमानों ने मिलकर भारत की आज़ादी, जिसने अंग्रेज़ों के सामने कभी घुटने टेके नहीं। उनका नाम था टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि टीपू सुल्तान कौन थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनकी लड़ाई क्यों इतिहास में याद किया जाता है। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1751 को हुआ था। उनके पिता हैदर अली मैसूर के शक्तिशाली शासक के साथ बचपन से ही टीपू ने युद्ध और प्रशासन की शिक्षा प्राप्त की। 1882 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने। उस समय अंग्रेज़ भारत में अपना शासन बढ़ा रहे थे, लेकिन टीपू सुल्तान उनका डटकर मुकाबला किया। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को आधुनिक बनाया। उन्होंने नई तोपें और नई रॉकेट तकनीक का उपयोग किया, जिसे उस समय दुनिया के उन्नत और सैन्य तकनीकों में। फिर हम बात करेंगे भारत के मदरसे के बारे में। बहुत लोग सवाल करते हैं, और भारत के मदरसे में क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या योगदान है भारत के मदारिस में। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उनको, ताकि उनको भी पता चल जाए कि भारत के मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है। दारुल उलूम देवबंद, भारत की आज़ादी। तो आइए जानते थोड़ा भारत के मदारिस के बारे में। बहुत लोग सवाल करते हैं मदरसे में क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है। मैं थोड़ा उनको बता देता हूँ जो भारत के मदारिस है उसमें क्या पढ़ाया जाता है और क्या उसका योगदान है। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, थोड़ा आप वीडियो में बने रहें, देखें। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद शहर में हुई। इसका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा को साथ साथ समाज में जागरूकता फैलाने का था। समय के साथ यह कई दीवानों और अंग्रेजों स्थान के विरोध किया और देश की आज़ादी का समर्थन किया। इनमें मौलाना महमूद हुसैन अहमद मदनी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी और अन्य कई विद्वानों का नाम प्रमुख है। मौलाना महमूद हसन ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्हें गिरफ्तार करके माल्टा की जेल भेज दिया गया। वहीं मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने भी जेल की कठिनाइयाँ झेली और बाद में देश भर में लोगों को आज़ादी और राष्ट्रीय एकता के संदेश दिया। देवबंद से कई विद्वानों का जमीयत उलमा हिंद के माध्यम से स्वतंत्रता और आंदोलन का समर्थन किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले असहयोग आंदोलन और अन्य राष्ट्रीय आंदोलन में भी देवबंद से जुड़ी कई उलमाओं ने भाग लिया। उनका मानना था कि भारत सभी नागरिकों का साझा देश है और इसकी आज़ादी सबकी जिम्मेदारी है। हालांकि इतिहास यह भी बताती है कि स्वतंत्रता आंदोलन में अलग अलग संगठनों और नेताओं की अलग अलग विचारधाराएं और भूमिकाएं थी। इसलिए पूरे इतिहास को कई सतों तक साथ समझना और महत्वपूर्ण है।
आज दारुल उलूम देवबंद मुख्य रूप से एक प्रसिद्ध शैक्षणिक स्थान है, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उसे जुड़े कई विद्वानों को योगदान भी उल्लेख किया जाता है। दोस्तों, हमें यह स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें अपने दिल में जगह बनाना चाहिए। यहाँ से दूसरे सेनानी का नाम बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, दीवान, विद्वान, पत्रकार और आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबू कलाम आज़ाद की। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी, शिक्षा और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्पित कर दिया गया। मौलाना अबू कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। कुछ वर्षों बाद उनका परिवार भारत आ गया और कोलकाता में बस गया। बचपन से ही वो बहुत ही तेज बुद्धि के थे। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और इस्लामी शिक्षा के साथ साथ इतिहास और राजनीति का भी गहरा ध्यान किया। कम उम्र में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने अल हिलाल और अल बाद में अलग अलग समाचार पत्र निकाले। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज शासन की आलोचना की और लोगों में आज़ादी की भावना जगाई। उन्हें लोगों से अंग्रेज सरकार घबरा गई और उन्हें अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।